जय हिंद बच्चों। कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आज क्लास 12 का हम लोग अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं और इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है। तो आप क्लास 10 में एक चीज़ पढ़े हैं, रजिस्टर पढ़े हैं। एक डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक विद्युत यंत्र, रजिस्टर पढ़ चुके हैं। रजिस्टर कैसा होता है, तो ऐसा झिंग 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 याद आ रहा है ना, ऐसा आर बोलते थे। आर इसका क्या होता है बच्चों, भी बाई आई। इसी की तरह इसी का एक भाई होता है, इसी की तरह है एक कैपेसिटर होता है। वो कैसा होता है, तो ऐसा होगा, सिंबल ऐसा हम लोग देंगे, ठीक है। और ये सी जो होगा क्यू बटा वी होगा। क्यू बटा वी हम लोग क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले आइए रियल लाइफ में कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र का मतलब क्या है और क्यों इसको साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, फिजिसिस्टों ने, इंजीनियरों ने क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है रियल लाइफ में। फिजिक्स का फील्ड लाने के लिए आपको ये बातें जानना जरूरी है। रियल लाइफ की बातें जब फिजिक्स से रिलेट कीजिएगा तभी मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। चलो, मैं इंजीनियर अमजद अली आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का पीछे का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर जो भी नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, पीछे के जाकर पूरे जो भी वीडियो है जहां से आपको कंसेप्ट लेना है ले सकते हैं बच्चों। तो एक समझिए कि मैं जिस रूम में हूं अभी, ये रूम नहीं, एक टैंक है। यहाँ पे इनपुट आते हैं पानी और आउटपुट जाता है। पानी आ भी रहा है, बहुत सारे स्रोतों से पानी आ रहा है और फिर जमा होने के बाद एक जगह पानी जा रहा है, ठीक है। जैसे स्कूल की बात कर लो, स्कूल में बच्चा कोई फीस जमा करना रहता है तो कोई 1 तारीख को जमा करता है, कोई 2 को, कोई 3 को, कोई 4 को, ऐसे डिफरेंट बच्चा। कोई 1300 जमा किया, कोई 2000 जमा किया, कोई 3000 जमा किया, कोई 5000 जमा किया। एक बार स्कूल मैनेजमेंट के पास एक बड़ी रकम हो जाती है, 2 लाख 3 लाख हो जाती है, तो सभी अपने टीचरों को एक अमाउंट में देता है। 10,000 इसका पेमेंट, 15,000 इसका, 20,000 इसका, ऐसा देता है। या एक बैंक में ले जाकर एट ए टाइम उसने 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जमा कर दिया, बैंक उसको बांट दिया। यहाँ समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा जमा किया और एक ही झटके में ले जाकर दे दिया। यही तो कैपेसिटर करता है। क्या करता है कैपेसिटर, यहाँ से पानी आ लिया, इस रूम में जमा हो गया, उसको बाहर नहीं जाने देगा। उधर से आया, दूसरे पाइप से जमा कर लिया, बाहर नहीं जाने देगा। तीसरे पाइप से आया, चौथे पाइप से आया, 10 पाइप से इस रूम में पानी जमा कर लिया। जब एक बार पानी एकदम पूरा फुल हो गया तब सभी इनपुट को बंद कर देंगे और आउटपुट दरवाजा यहाँ से खोल दिए, तब पानी एक जगह जा रहा। यानी कि एक बार हम लोगों ने जमा किया और एक ही झटके में किसी को दे रहे हैं। यही तो कैपेसिटर का काम है, यही कैपेसिटर का काम है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, फ्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैन हो गया, वो जो हमारे घरों में सप्लाई होता है 40 एम्पियर का आता है, 50 लिखता है लेकिन 40, 30, 35, 50 मानिए, उसमें तो बढ़ जा रहा है ना, उसमें बहुत सारा करंट बढ़ जा रहा है। तो एक फैन के पास पहुंचता है 3 से 4 एम्पियर, उसको चाहिए 6, 7 चाहिए, फ्रिज को चाहिए ज़्यादा एम्पियर, उसको पहुंचता नहीं है। तो ये क्या करेगा, पहले स्टोर करेगा, उसको चार्ज को स्टोर करेगा और एक ही झटके में उसको 6 एम्पियर दे दिया। क्योंकि कोई भी डिवाइसेस को शुरुआत में चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। 11 में ही पढ़ चुके हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि शुरुआत का फोर्स हमको ज़्यादा चाहिए, शुरुआत में किसी को ज़्यादा फोर्स चाहिए। एक बार जो चीज़ चल दिया ना तो उसके बाद उसको फोर्स कम लगती है। मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे एक बार शुरुआत फैन को चलाने में ज़्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है। तो आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो गया कि कैपेसिटर क्या है। तो वो जमा करता है किस चीज़ को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या चार्ज को जमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो चार्ज को जमा करता है और एक ही झटके में उसको देता है। कैपेसिटर बनता किससे है, तो कंडक्टर से ही बनता है, इंसुलेटर से नहीं बनता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 7th चैप्टर या तो 6th चैप्टर, उसमें पढ़ाया जाएगा इंडक्टर। एल से डिनोट करते हैं बच्चों, ऐसा होता है इंडक्टर, ऐसा देख लीजिए अभी इसको एल से डिनोट करते हैं। तब एसी सर्किट पढ़ेंगे ना तो उसमें एल सी आर को कंबाइन कर पढ़ा जाएगा। आ जाओ बच्चों, इस फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कैपेसिटर का। और मैं वादा करता हूं, इफ यू आर वॉचिंग फुल माई वीडियो देन 100% आफ्टर सम डे योर कंसेप्ट विल बी
टाइट, टाइट समझते हैं ना, अरे देसी वर्ड है यार, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बने रहिए वीडियो के साथ और मज़ा लेते रहिए फिजिक्स के अमेजिंग कंसेप्ट का। अगेन आई एम माई सेल्फ अमजद अली, आई वेलकम यू इन माई चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस। आज है बच्चों कैपेसिटर क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस made by conductors या conductor. It is a passive electrical device made by conductor that is used to store electrical energy in the form of इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना आसान है। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी हो गया, नहीं बोलता है इस रूम की कैपेसिटी 5 लोगों की, 5 लोग को जमा रखने की कैपेसिटी है। इस बैग की कैपेसिटी 5 kg आलू का है, 5 kg आलू को जमा करने की कैपेसिटी है, वहीं से बना है कैपेसिटर। यानी कि ये किसी भी कंडक्टर का ऐसी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर ले। तो देखिए यहाँ पे इट इज अ पैसिव डिवाइस, पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यह पैसिव का मतलब होता है जो खुद एनर्जी पैदा नहीं करता हो उसको बोलते हैं पैसिव, जो पैदा करता है उसको बोलते हैं एक्टिव। तो यह पैसिव है, कैपेसिटर रेजिस्टर इंडक्टर सब पैसिव है। इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेड बाय कंडक्टर। किससे बना है बच्चों? तो कंडक्टर से बनता है। दैट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको स्टोर करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस, या दैट स्टोर चार्जेस। सिंपल सी बात है। तो कैपेसिटर हो गया, समझ में आ गया। हिंदी में लिखोगे बच्चों, यह विद्युत निष्क्रिय यंत्र है जो सुचालक से बनता है और जो विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में अपने अंदर संरक्षित करता है, जमा करता है। संरक्षित मतलब लिखिएगा जमा करता है, अपने अंदर जमा करता है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। अब आज ये तक कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटेंस भी होगा। किसी कैपेसिटर का प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, सिंपल सी बात है। जैसे ह्यूमन बीइंग का प्रॉपर्टी को बोलते हैं ह्यूमैनिटी। आदमी है तो उसके पास आदमियता है, इंसानियत है। इंडियन है तो इंडियन है, इंडिया का है तो उसके पास इंडियन है। भारतीय है तो भारतीयता का उसके पास गुण है। ठीक है, तो उसी तरह कैपेसिटर है तो उसका प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, संधारित्रता। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, the ability of a capacitor या metallic capacitor या capacitor to store electrical charge, electric charge, बस हो गया। is called कैपेसिटेंस। आया समझ में? यह किसी कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर्स का ऐसा एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है जिससे वो क्या होता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। तो लिखिएगा, यह किसी भी संधारित्र का ऐसी क्षमता है जिसमें वो किसी भी संधारित्र का विद्युत आवेश को जमा करने की क्षमता को संधारित्रता कहते हैं। किसी भी कैपेसिटर का
कैपेसिटर में चार्ज को जमा करने की क्षमता को बताते हैं, बस कितना जमा कर रहा है। एक 5 कूलम जमा कर रहा है, एक 4 कूलम जमा कर रहा है, किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है? तो 5 कूलम का, सिंपल सी बात है। तो द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, कितना क्षमता है उसके पास स्टोर करने का, किस चीज़ को? तो चार्ज को, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सिंपल सी तो बात है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटेंस है, सॉरी एक कैपेसिटर है, कंडक्टर से बना हुआ है, चार्ज दे रहा है। इसको मिटा देते हैं नीचे, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट ऊपर देते हैं। कैपेसिटेंस देखिए होता क्या है, ये हो गया बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए पैरेलल प्लेट आगे आएगा, अभी इसको समझ जाइए, थोड़ा सा मैंने सिंपल के लिए बता रहे हैं। कोई भी कैपेसिटर है, पैरेलल होगा, स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा, 2 लेग उसमें होगा, 2 टांगे होंगे। एक को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एक को निगेटिव टर्मिनल बैटरी से। 2 टांगे हम लोग कनेक्ट कर दिया। ये निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे जो जाएगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज कौन सा स्टोर होगा? प्लस। यहाँ पे कौन सा स्टोर होगा? माइनस। बीच में क्या होगा? हम लोग मान लेते हैं यार है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, बीच में दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मिटा दें इसको, इसको थोड़ा सा यहाँ से लिख लीजिए। कैपेसिटर, हाँ, कैपेसिटर हैविंग 2 plates, those charged oppositively। एक संधारित्र के पास 2 प्लेट होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत आवेशित होता है। तो 2 कैपेसिटर कोई भी रहेगा, तो मान लीजिए जिसमें 2 प्लेट नहीं रहेगा तो स्फेरिकल भी होगा ना, तो एक साइड प्लस तो एक साइड माइनस होगा। सिलिंड्रिकल होगा तो एक साइड प्लस तो एक साइड माइनस होगा। प्लस माइनस तो चार्ज होना ही होना है, एकदम फिक्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ज हो रहा है, इसी का अंदर लिख रहे हैं कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने बैटरी दिया था, यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू ये प्लस हो गया, ये कंडक्शन के थ्रू माइनस हो गया। तो इस पे बच्चों हमारा कौन सा चार्ज है? ये दोनों हमारा क्या है? ये जो दोनों हम लोग लिए हैं ये हमारा है प्लेट, कंडक्टर है, कंडक्टर लिख लो। और इस पे बच्चों जो चार्ज होगा, यहाँ पे टोटल चार्ज है मान लो Q। तो जहाँ पे हम लोग पहले से जानते हो कि अगर कहीं पे प्लस और माइनस मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, प्लस माइनस चार्ज कहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जमा पैदा कर देगा और ई पैदा करेगा कुछ दूरी पे, तो क्या होगा? ई बराबर डी बटा डी है, तो वोल्टेज भी पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा हो गया। एज शोन इन फिगर, अ कैपेसिटर is connected with battery, then it stores Q चार्ज। लिखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक संधारित्र जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो यह Q आवेश को अपने अंदर जमा कर लेता है। तो Q चार्ज जब जमा होगा तो वोल्टेज भी होगा, ठीक है। ड्यू टू प्लस माइनस Q ऑन इट्स प्लेट अ पोटेंशियल डिफरेंस जेनरेटेड। लिखिएगा इसके प्लेट पर प्लस माइनस Q के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब पहले से जानते हैं बच्चों क्या होगा? V बराबर KQ बट्टा R होता है, ये पहले से पता है ना। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होता है। Q बढ़ाएंगे तो हमारा V भी बढ़ेगा, इस पे चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हो जाएगा Q, या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V।
तो Q बराबर C इंटू भी, तो C बराबर हो गया Q बटा भी। प्रूव हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना चार्ज बढ़ाइएगा उतना ही यहाँ से ये फर्स्ट, ये इसके प्रीवियस चैप्टर से हम लोग प्रीवियस टॉपिक से जानते हैं पोटेंशियल से कि V बराबर के Q बटा R। ये Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, R बढ़ाएंगे तो V घटेगा। सिंपल सी बात है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे C लगाते हैं। इसी C को तो बोलते हैं कैपेसिटेंस। C बराबर Q बटा V। प्रूव हो गया। वेयर, यहाँ पे लिख लीजिए, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बस हो तो गया। जहाँ पे C को संधारित्र कहते हैं, संधारित्रता कहते हैं। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में आप लोग समझ में आ गया। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ दैट डिवाइस टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस कितना होता है? तो Q बटा V होता है बच्चों। अब आ जाइए इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन पढ़ लेते हैं। और इस टॉपिक में आज मैं सिर्फ आप लोग को स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ाऊंगा। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। F से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा? C बराबर Q बटा V पढ़ा। तो बच्चों जब ये होगा हमारा 1 फैराड, तो क्या होगा? ये 1 कूलम बटा 1 वोल्ट होगा, हो जाएगा। 1 फैराड जब इसको लेंगे तो ये SI में 1 कूलम हो जाएगा, ये 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 फैराड, SI मात्रक संधारित्र का फैराड होता है। 1 फैराड इज दैट मच ऑफ कैपेसिटेंस विच स्टोर, कितना चार्ज को? विच स्टोर 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय रेजिंग इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट। बस चाहे ऐसे भी लिखोगे, इफ स्टोर चार्ज ऑन इन ए कैपेसिटर इज 1 वोल्ट, 1 कूलम एंड इट्स पोटेंशियल इंक्रीज इज 1 वोल्ट, देन कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज कॉल्ड 1 फैराड। सिंपल सी बात है, किसी तरह लिख लो। 1 फैराड इज दैट मच ऑफ कैपेसिटेंस विच स्टोर 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय रेजिंग इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट। तो किसी प्लेट का कैपेसिटेंस हम लोग 1 फैराड बोलेंगे कब? जब 1 कूलम चार्ज स्टोर होगा और 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, रेज होगा, इंक्रीज करेगा। अदर ये तो बहुत बड़ा यूनिट होता है बच्चों, प्रूफ किया जाएगा। हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद प्रूफ किया जाएगा कि कैपेसिटेंस का ये बहुत बड़ा यूनिट है। छोटा छोटा यूनिट आप लोग जानते हैं, मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻6, नैनो होगा तो 10⁻9 और पिको फैराड होगा तो 10⁻12 होगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अदर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ये आप लोग जानते हैं। 1 मिली फैराड बराबर 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻6 फैराड, माइक्रो में 10⁻6। 1 नैनो फैराड 10⁻9 फैराड और 1 पीको, पीको बहुत ही यूज होता है 10⁻12 फैराड। ये अदर यूनिट हो गया हमारा कैपेसिटेंस का, ठीक है। आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, फील हो रहा है? आप लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के समुद्र में गोते लगा रहे हैं तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फील हो रहा है ना फिजिक्स का? हाँ चलिए, फील हो रहा है तब मज़ा आ रहा है। अब आ जाओ इसका डायमेंशन पढ़ लेते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटेंस संधारित्र की बीमा हमारी क्या होगी?
तो बच्चों C बराबर Q बटा V, ठीक है। तो Q को रहने देते हैं, V को हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर W बटा Q होता है। तो W बटा Q चला गया ऊपर, तो Q स्क्वायर बाई W। तो C बराबर Q स्क्वायर W क्या होता है, W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस सबका ऐसा यूनिट निकाल देते हैं। तो C का डायमेंशन हो जाएगा, तो Q का होता है 80 का स्क्वायर हो जाएगा। F का होगा MLT माइनस 2, D माने L। तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो M-1, L और L हो गया L स्क्वायर, तो L-2, L नीचे स्क्वायर ऊपर गया तो -2, और T का स्क्वायर और T का स्क्वायर ये जाएगा तो ऊपर प्लस, तो T हो गया 4 और A स्क्वायर। यही तो हो गया हमारा इसका डायमेंशन, इसके बीमा। डायमेंशन से 1 नंबर का क्वेश्चन हर स्टेट बोर्ड में होता है, ठीक है। अब आ जाइए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि लिखिएगा बच्चों आप लोग, संधारित्र निम्नलिखित कारकों पे आधारित होता है। पहला, ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर के लिए हम लोग लिए हैं उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, शेप साइज पे डिपेंड करता है। इसी पे हम लोग अलग अलग कैपेसिटर भी पढ़ना है। अभी हम लोग आज पढ़ा जाएगा सिर्फ स्फेरिकल, तो शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। साइज बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस भी बड़ा होगा। दूसरा, ऑन द मीडियम या परमिटिविटी, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक और चीज़ होता है, इसके नेबर में कोई दूसरा मटेरियल रखा गया, उस पर भी डिपेंड करता है। ऑन इट्स इन्वायरमेंट, मैंने इसके पड़ोसी में क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। 3 चीज़ पे बच्चों डिपेंड करेगा। लिखिएगा कि सुचालक के आकार और प्रकार पे आधारित होता है, माध्यम पे आधारित होता है, और इसके वातावरण पे भी आधारित होता है, ठीक है। अब आ जाइए जो पढ़ते हैं मेन टॉपिक, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। ये अपना एक गोला हो गया बच्चों, एकदम गोला है। ये मत सोचिएगा कि 2D में, एकदम गोले के समान सोचिएगा, एकदम फुटबॉल, ये एकदम फुटबॉल, जिसकी रेडियस हो गई ये सेंटर मान लो, और ये रेडियस हो गई हमारी R, ये है R। इसके ऊपर जो है ना चार्ज हमारा है प्लस Q चार्ज पूरे गोले पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये हो गया प्लस Q चार्ज। तो आप लोग को पहले बता दिया जा चुका है कि अगर ये कंडक्टर होगा, हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों के लिए लागू होता है, क्योंकि कैपेसिटर बनाना है कंडक्टर से ही। और कंडक्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हॉलो रहेगा तभी भी अंदर तो चार्ज नहीं रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा। अगर सॉलिड रहेगा तभी भी अंदर चार्ज अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए लागू होता है, हॉलो या सॉलिड, ये दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है, दोनों के लिए लागू होता है। तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं 2 लाइन में। लेट a spherical capacitor of radius r having charge q uniformly distributed on its सरफेस, ठीक है।
माना कि एक गोलीय संधारित्र है जिसकी त्रिज्या r है और जिसके पास q आवेश है जो पूरे सतह पर समान रूप से बटा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्फीयर हो गया एकदम गोला, फुटबॉल समझिए, फुटबॉल जिसकी रेडियस हो गई r, और जितना चार्ज है हमारा q चार्ज वो कहाँ है, पूरे स्फीयर पे, पूरे सतह पे, एकदम सरफेस पे समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फील आ रहा है ना, फुटबॉल के ऊपर चार्ज q, रेडियस r। ठीक है, अब आप लोग को पहले बताया जा चुका है कि अगर हम लोग फुटबॉल के ऊपर चार्ज को लेते हैं या ये जितना चार्ज है उस पूरे चार्ज को इस सेंटर पे पॉइंट चार्ज मानते हैं तो उसका पोटेंशियल हमारा सेम ही आता है, एकदम सेम ही आता है। द चार्ज Q is assumed concentrated at its center। लिखिए, आवेश Q को इसके केंद्र पर मान सकते हैं, केंद्र पर मान सकते हैं। तो जो भी चार्ज यहाँ रहता है या यहाँ रहता है, बात एक ही होता है, क्योंकि इसका जो हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं KQ/R और यहाँ पे पॉइंट चार्ज का निकालते हैं तभी भी KQ/R ही आता है, एक ही चीज आता है। तो कोई भी चीज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। हो गया, मिटा दे, इतना थ्योरी है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर एट इट्स सरफेस इज V, यानी कि V बराबर हो गया K टोटल चार्ज बटा R, इतना दूरी पे KQ/R। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग क्या निकालना है, C = Q/V निकालना है। तो Q/V के जगह पर क्या रखेंगे, KQ/R, R चला जाएगा बच्चों ऊपर, K/R बटा KQ, KQ को KQ काट दो। अब ये हो गया C बराबर R/K का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहीं तो हो गया C का वैल्यू, यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ गया। अब देखिए C किस पे डिपेंड करता है बच्चों, R पे, इसके रेडियस पे, शेप पे, साइज पे, सॉरी साइज पे। एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे, किस मीडियम में रखा गया है, यहाँ पे एयर में रखा गया था एप्सिलॉन नॉट, एयर के अलावा और कुछ और रखा जाएगा तो एप्सिलॉन रखा जाएगा। मीडियम पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगा। तो दो चीज़ यहीं से दिख गया। तो आप लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज and directly proportional to the types of the medium. So C depends upon size, यानी कि R बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ेगा, एंड C डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी। दोनों चीज प्रूव हो गया। C हमारा किस पे डिपेंड करता है, R पे। अगर हमारा R बढ़ाते जाएंगे तो C हो जाएगा बढ़ा, परमिटिविटी भी बढ़ाएंगे तो C हो जाएगा बढ़ा। तो हमारा दो चीज़ पे डिपेंड करता है, जो हम लोग अभी देखे थे वो प्रूव भी हो गया। अब आ जाइए, अगर हमको 1 फराड चाहिए, 1 फराड कैपेसिटेंस के लिए कितना बड़ा हमको R चाहिए, मिटा दे। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला आया बच्चों, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, किसके लिए, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। मिटा दे इसको, आ गया समझ में आप लोग को। ये लिखेगा फॉर 1 फराड ऑफ कैपेसिटेंस रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा, स्फीयर का रेडियस कितना लेना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर हो गया C बने 1 फराड। R निकलना है तो R बराबर 1 फराड बटा, ये टोटल क्वांटिटी नीचे आ गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू फराड। तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ कटेगा तो ये मीटर में आ जाएगा, सब काट कूट के आ जाता है।
तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, किलोमीटर में चेंज करेगा तो बाई 1000, तो 9 × 10⁶ किलोमीटर, बहुत ही बड़ा हो गया। अर्थ के रेडियस से बहुत बड़ा, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और ये आपको इतना बड़ा हो गया। इट इज टू बिग क्वांटिटी, इट इज वेरी बिग क्वांटिटी, वेरी बिग, यानी कि बहुत ही बड़ा हो गया। इट इज इम्पॉसिबल है। सो इससे क्या पता लगता है कि 1 फैराड इज वेरी बिग क्वांटिटी। हैंस it proves that 1 farad is very big quantity। आ गया बच्चों समझ में 1 फराड कितना बिग क्वांटिटी आता है। अब आ जाइए, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं अदर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का अदर यूनिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से निकलेगा तो C/4πr, 4π का कोई यूनिट नहीं, C हमारा है फराड और बटा मीटर, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा फराड पर मीटर। अदर यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर में एक अलग अदर यूनिट निकाले थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो बात एक ही है। और ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर ही है, ऐसा मत सोचिएगा अलग है, ये भी ऐसा ही अदर यूनिट है फराड का, एप्सिलॉन नॉट का। तो बच्चों ये हुआ आपका आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यही एंड होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और क्वेश्चन भी मुझे आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, डेली 5-6 बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, मैं उसको सॉल्व करके देता हूँ। तो आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है थ्योरी में, न्यूमेरिकल में, कंसेप्ट में, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज 24/7। और मेरा मोबाइल नंबर शायद मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ, एक बार और लिख लीजिए 7903238564। जिसको भी कोई दिक्कत हो रहा है इस पे अपना क्वेरी भेज सकते हैं। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूले कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो।